बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अत्तारी और मैथ्स टीचर। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 7। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। एक क्लास है जिसमें 55 स्टूडेंट्स हैं। उन 55 के अंदर से 34 जो हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 30 जो हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। और एक और बात जो उसने हमें कंडीशन बताई वो ये है कि हर बच्चा कोई ना कोई गेम खेलता है, ऐसा कोई नहीं है कि वो इन दोनों में से कोई भी गेम ना खेलता हो। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को और इससे आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस जो हैं इनका इम्पैक्ट जो है हमारी डेली लाइफ के ऊपर है। तो इस हवाले से ये चूंकि हमारा न्यू सिलेबस आया है, इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं, उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी के अंदर जाकर उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। हमारे जो कॉन्सेप्ट है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, पेज नंबर 49 है बुक का, इसके ऊपर से हम डिस्कस करते हैं। कुछ नई चीज़ें इस बुक के अंदर ऐड की गई हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, इन दिस सेक्शन we will learn to apply concepts from set theory to real world problems। यानी set theory से concept जो हैं वो किस तरह real world problems में apply किए जा सकते हैं, such that solving problems on classification, मिसाल के तौर पर क्लासिफिकेशन यानी ग्रुप्स के ऊपर, ग्रोहबंदी के ऊपर जो मसाइल हैं उनको किस तरह हल किया जा सकता है। तो आगे हमें चल के ये बताते हैं कि फॉर दिस पर्पस वी यूज द कंसेप्ट ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। इस काम के लिए हमें जो चीज यूज करनी है वो है कंसेप्ट ऑफ कार्डिनैलिटी। कंसेप्ट ऑफ कार्डिनैलिटी, द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। फर्ज कर लें जी मेरे सामने एक सेट है जिसको मैं लिखता हूं 1 2 एंड 3। दिस इज अ सेट। तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी? 3। इसी तरीके से मैं एक और सेट लिखता हूं A B C एंड D। इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी? इसकी कार्डिनैलिटी होगी 4। तो इसी तरीके से द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज बेसिकली द साइज ऑफ द सेट। तो इसको डिनोट किस तरह किया जाता है कार्डिनैलिटी को? जो भी सेट हो, सपोज दिस सेट इज A, तो इसकी कार्डिनैलिटी को हम कैसे शो करेंगे? NA इज इक्वल टू 4। N मीन नंबर्स, तो A सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 4। अब इसके लिए टू फाइंड द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, किसी सेट की कार्डिनैलिटी फाइंड करने के लिए वी यूज द फॉलोइंग रूल कॉल्ड द इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ 2 or 3 सेट्स। ये बहुत अहम चीज है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर 2 or 3 सेट्स, दो या तीन सेट्स के लिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है देखते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिस्कस करते हैं 2 सेट्स के लिए। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स। हम फर्ज करते हैं हमारे पास 2 सेट हैं A एंड B। तो इन दोनों का जो यूनियन है N A यूनियन B, ये इक्वल होता है किसके? NA, कार्डिनैलिटी ऑफ A प्लस यूनियन है प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ B माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये 2 सेट्स की कार्डिनैलिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं और ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। 3 सेट्स के लिए प्रिंसिपल कौन सा यूज होता है? A यूनियन B यूनियन C N इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ A प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ B प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ C माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, इधर यूनियन है तो इंटरसेक्शन B, माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C, पहले A और B का इंटरसेक्शन फिर A और C का इंटरसेक्शन, माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C, B और C का इंटरसेक्शन, और आखिर में हम प्लस कर देंगे कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी तीनों के इंटरसेक्शन को। तो ये 3 सेट्स के लिए कार्डिनैलिटी जो है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो ये भी हमें फॉर्मूला इसका हर सूरत के अंदर याद होना चाहिए, अदरवाइज हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रीड आउट करते हैं। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी।
यानी यहां पर जो हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई होना है वो 2 सेट्स वाला अप्लाई होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ द गेम्स, तो कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों गेम्स खेलते हैं। तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। तो हम लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेट C denotes the set of students who like to play cricket, and H denotes the set of students who likes to play hockey। जी अब हमें जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा क्या है हमें, वो है NCUH, यानी क्रिकेट खेलने वाले और हॉकी खेलने वाले कुल लोग, यानी उनका यूनियन वो कितने हैं, वो 55 है जी। और क्रिकेट खेलने वाले हमें बताया गया है वो कितने हैं, वो 34 हैं। और हॉकी प्ले करने वाले वो कितने हैं, वो 30 हैं। अब हमने जो हमारा प्रिंसिपल है फॉर 2 सेट्स वो इस्तेमाल करना है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स, क्योंकि इसमें हमें 2 सेट्स हैं क्रिकेट और हॉकी। तो 2 सेट्स के लिए प्रिंसिपल क्या यूज होगा वो हम फॉर्मूला लिखते हैं, NCUH is equal to NC plus NH minus NC intersection H। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम पुट करते हैं यहां पे जी। ये कितने हैं हमारे 55 इज इक्वल टू क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 34 और हॉकी खेलने वाले कितने हैं 30। और ये C इंटरसेक्शन H कौन है, जो दोनों गेम्स प्ले करते हैं। तो ये हमने फाइंड करना है कि कितने जो प्लेयर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं जी। 34 और 30 ये हो जाएगा हमारा 64 माइनस NC इंटरसेक्शन H। तो क्या आएगा, इसको हम इधर ले आते हैं, 55 को उधर ले जाएंगे, ये इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस C इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू 64 माइनस 55। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 9, यानी वो स्टूडेंट्स जो दोनों गेम्स खेलते हैं वो कितने हैं 9। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी। 3 सेट्स हैं हमारे पास, उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। अब 40 पीपल ऐसे हैं जो उर्दू और इंग्लिश दोनों को स्पीक कर सकते हैं। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, ये तीनों लैंग्वेजेस बोलने वाले कितने लोग हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए गए हैं और उर्दू बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले और पंजाबी बोलने वाले बताए गए हैं। तो लेट A डिनोट्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक उर्दू। A उर्दू बोलने वाले को A से हम डिनोट कर देते हैं और B डिनोट्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बी से डिनोट कर देते हैं, आपने ये पूरा लिखना है। एंड सी डिनोट्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक पंजाबी। जी ये तीनों लैंग्वेजेस, ए उर्दू, बी इंग्लिश, सी पंजाबी। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है हमारे पास N, A यूनियन B यूनियन C। इंग्लिश बोलने वाले,
उर्दू बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले और पंजाबी बोलने वाले, तीनों का यूनियन, तीनों इकट्ठे जो है उनका नंबर ऑफ जो है यूनियन कितना है, ये टोटल तादाद कितनी है, वो है 500। अब जो उर्दू बोलने वाले हैं यानी ए, वो कितने हैं 250। इसी तरह से एन बी वो कितने हैं, यानी जो इंग्लिश बोलते हैं वो 150, और एन सी वो कितने हैं, वो 50 हैं। अब वो लोग जो कि ए और बी यानी उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी वो लोग जो दोनों ज़बानें बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं बी भी बोल सकते हैं, उनकी तादाद है 40। और वो लोग जो बी और सी यानी पंजाबी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, उनकी तादाद है 30। और वो लोग जो बोल सकते हैं उर्दू और पंजाबी यानी ए और सी, वो उनकी तादाद कितनी है 10। अब यहां पर हम गौर करें तो हमारे 3 सेट्स हैं। अब इन 3 सेट्स वाला हमारा फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा, जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन है फॉर 3 सेट्स, उसको हम अप्लाई करते हैं। तो वो क्या होगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए बी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला है जो हमें याद रखना था और याद किया भी होगा यकीनन आपने। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू हमारे पास है 500, हम जानते हैं, ये हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं 500, और इक्वल टू उर्दू बोलने वाले, ये उर्दू बोलने वाले हमारे पास 250 हैं, अंग्रेजी बोलने वाले यानी इंग्लिश बोलने वाले 150 हैं, पंजाबी बोलने वालों की तादाद हमारे पास है, पंजाबी बोलने वाले हैं 50, माइनस वो लोग जो दोनों जुबानें बोल सकते हैं उर्दू और इंग्लिश, वो 40 हैं, उर्दू और पंजाबी बोलने वालों की तादाद 10 है, और 30 वो लोग हैं जो कि बी और सी यानी कि इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं, और ये हमारा वो हैं जो तीनों बोल सकते हैं। तो ये हमने फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेट्स सिंप्लीफाई। 500 इज इक्वल टू, ये प्लस वाली टर्म्स को हम प्लस करते हैं, 250 150 और 50, ये हो जाएगा 450। इन तीनों को प्लस करें क्योंकि माइनस का साइन है, तो आ जाएगा 50, 80 हो जाएगा, माइनस 80 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जी। 500 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा 370 प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 370 को हम उस तरफ ले जाते हैं तो माइनस 370 इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाता है 130 वो लोग हैं जो उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी तीनों ज़बानें बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स, 19 लोगों ने ब्लू शर्ट पहनी, 15 वियर ग्रीन शर्ट्स, 15 ने ग्रीन शर्ट पहनी, 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन, और ब्लू और ग्रीन दोनों कलर की शर्ट 3 लोगों ने पहनी, 4 वियर अ कैप, यानी तीसरा सेट भी हमारे पास आ गया कैप। तो 3 सेट हमारे पास हो गए। तो यहां पर भी जो रूल अप्लाई होगा, प्रिंसिपल अप्लाई होगा इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का, वो 3 सेट्स वाला अप्लाई होगा। तो 4 वियर अ कैप एंड अ ब्लू शर्ट एंड 2 वियर अ कैप एंड अ ग्रीन शर्ट, द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 25। यानी तीनों चीजें जिन्होंने पहनी हुई हैं, ब्लू, ग्रीन और कैप, वो कितने हैं 25। हाउ मेनी पीपल वर वेयरिंग कैप, कितने लोगों ने कैप पहनी हुई है। तो हम फर्ज कर लेते हैं जी, ब्लू कलर को बी से डिनोट कर देते हैं। लेट क्वेश्चन नंबर 9, लेट बी डिनोट्स ब्लू शर्ट
and G denotes green shirt and C denotes cap. तो रूल हमारा वही रहेगा, N A यूनियन, सॉरी B है, B G और C है, तो B यूनियन G यूनियन C, यानी तीनों का जो यूनियन है, यानी कुल तादाद जो है वो हमारी वो कितनी है, वो है 25। 19 लोगों ने ब्लू शर्ट पहनी है और ग्रीन शर्ट्स पहनने वालों की तादाद हमें जो गिवन है वो 15 है, और वो लोग जिन्होंने ब्लू और ग्रीन दोनों पहनी है, दोनों कलर की शर्ट पहनी है, वो है 3, और ग्रीन कलर और कैप पहनने वालों की तादाद वो है 2, और ब्लू कलर और कैप पहनने वालों की तादाद है 4। हमने फाइंड ये करना है कि कितने लोगों ने कैप पहनी हुई है, कैप पहनने वालों की तादाद कितनी है, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। तो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, एन बी यूनियन जी यूनियन सी इज इक्वल टू एन बी एन सी सॉरी प्लस एन जी बी सी जी, ये आगे पीछे हो गया, कोई मसला नहीं है, माइनस एन बी इंटरसेक्शन जी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन जी इंटरसेक्शन सी प्लस तीनों का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। जी वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, ये हमारी कितनी वैल्यू है हम जानते हैं, हमें गिवन है 25, ब्लू वाले 19 और ग्रीन वाले 15, ब्लू 19 प्लस ग्रीन वाले 15 और एन सी एज इट इज आ जाएगा, माइनस ब्लू ग्रीन वाले 3 माइनस 3 माइनस ब्लू और कैप वाले 4 आ जाएगा, माइनस ब्लू ग्रीन और कैप वाले 2। और ये हमारे पास क्वेश्चन में कहीं भी हमें नहीं बताया कि कोई ऐसा बंदा जिसने या कोई ऐसा प्लेयर जिसने तीनों चीजें पहनी हो, तो फिर इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, वो 0 होगी। जी सॉल्व करते हैं प्लस वाली टर्म्स को, जब हम सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो ये आ जाएगा 34, ये कितना आएगा 437 माइनस 2 माइनस 9, तो प्लस एन सी 34 माइनस 9 आ जाएगा 25 प्लस एन सी, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 25 इज इक्वल टू एन सी, तो 0। तो क्या साबित हुआ, क्या शो हुआ कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जहां पर किसी प्लेयर ने सिर्फ कैप पहनी हो, ब्लू या ग्रीन शर्ट ना पहनी हो। इज इट क्लियर? लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. In a training session, 17 participants have laptops. 17 लोगों के पास लैपटॉप है, 11 have tablets, 11 के पास टैबलेट है, 9 have laptop and tablets, 9 जो है दोनों रखते हैं, 6 have laptops and books, 6 वो हैं जिनके पास लैपटॉप भी और बुक्स भी है, and 4 have both tablet and books, और 4 के पास टैबलेट और बुक है। 8 participants have all 3 items, 8 वो हैं जिनके पास ये तीनों हैं। The total number of participants with laptops, tablets or books is 35. जिनके पास टोटल नंबर हैं जो ये रखते हैं वो 35 हैं। How many participants have books? Let L denotes number of laptops, T denotes tablets, set of those people who have tablets, and B denotes set of
people who have books. जी, 3 सेट्स हैं हमारे पास। अब हमें गिवन डाटा जो है, क्या क्या चीजें गिवन है, टोटल नंबर ऑफ जो ये हमारे ट्रेनिंग सेशन में ट्रेनीज हैं वो जिनके पास लैपटॉप, टैबलेट और बुक्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रेनीज आर 35। जिनके पास सिर्फ लैपटॉप है वो है 17 और जिनके पास सिर्फ टैबलेट्स हैं उनकी तादाद है 11। और वो लोग जो लैपटॉप और टैबलेट दोनों रखते हैं वो है 9 और जो लैपटॉप और बुक्स हैं जिनके पास उनकी तादाद है 6 और जिनके पास टैबलेट और बुक्स हैं उनकी तादाद है 4। और वो लोग जिनके पास ये तीनों चीजें हैं, लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है और बुक्स भी हैं, यानी सबका, वो लोग जिनके पास ये तीनों चीजें हैं उनकी तादाद है 8। अब हमने फाइंड करना है कि कितने लोग हैं जिनके पास सिर्फ बुक्स हैं। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स। फार्मूला अप्लाई करते हैं 3 सेट्स वाला। प्लस L इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन B। वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। टोटल नंबर कितने हैं 35 इज इक्वल टू NL इज इक्वल टू 17, NT इज इक्वल टू 11, NB हमने फाइंड करना है माइनस L इंटरसेक्शन T 9 -6 -4 एंड प्लस 8। सॉल्व करते हैं जिसको 17 और 11 28 प्लस 8 हो जाएगा 36, 9 6 15 एंड 4 19 -19 और ये NB एज इट इज आ जाएगा जी। 36 -19 ये हो जाएगा 17 जी प्लस NB और 17 को हम ले आते हैं -17 इज इक्वल टू NB, सॉरी दिस वन इज 5, तो 35 -17 ये हमारे पास आ जाएगा 18 NB। ये हमारा आंसर है। नंबर ऑफ बुक्स जिन लोगों के पास हैं, सिर्फ बुक्स जिनके पास हैं उनकी तादाद है 18। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉयज लेबल्ड 1 to 150। एक शॉपिंग मॉल में 150 एम्प्लॉय हैं और उनके ऊपर नंबर उनको अलॉट जो किए गए हैं, उनकी शर्ट्स पे जो नंबर लिखे हुए हैं वो 1 से लेकर 150 हैं। रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि U इज इक्वल टू 1 2 3 150 अप टू 150। ओके, नेक्स्ट द एम्प्लॉयज फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब इन 150 एम्प्लॉयज की डिफरेंट कैटेगरीज में इनको फॉल किया गया है। पहली कैटेगरी है ए, जिसे हमने सेट ए का नाम दिया है। वह 40 एम्प्लॉयज विद अ सैलरी रेंज ऑफ 30K to 45K। इसमें वो 40 एम्प्लॉयज आते हैं जिनकी सैलरी जो है वो 30,000 से लेकर 45,000 तक है। तो लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89, उनके जो लेबल लगा हुआ है, जो उनको डिजिट अलॉट किया गया हुआ है वो 50 से लेकर 89 तक है। तो ये हमारा सेट ए है, तो हमने ए सेट लिख लिया 50 से लेकर 89 तक। नेक्स्ट सेट बी 50 एम्प्लॉयज। बी सेट जो है 50 एम्प्लॉयज विद अ सैलरी रेंज ऑफ 50K to 80K। अब 50 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी सैलरी रेंज ये है 50,000 से 80,000। लेबल्ड फ्रॉम 101 to 150, और उनको जो नंबर अलॉट किया गया, जो लेबलिंग की गई उनकी, वो है 101 to 150। तो बी सेट हमारा क्या हो गया 101 से 150 तक, ये हमारा बी सेट हो गया। अब सी सेट क्या है, सेट सी 60 एम्प्लॉयज विद अ सैलरी रेंज ऑफ 100K to 150K। अब 60 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 100K से लेकर 150K तक है। लेबल्ड फ्रॉम 1 to 49,
अब उनको जो लेबल दिया गया पहले 1 to 49 है, फिर 90 to 100 है, यानी 1 to 49 एंड फिर देन 90, 91, 92 अप टू 100। तो फाइंड हमने क्या करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। जी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें से ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में से हमें सबसे पहले क्या लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट, फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर उसका यूनियन लेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे हम किसके साथ, सी के साथ। लेट्स स्टार्ट। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, तो यू हमारा कितना है 1 to 150, 150 माइनस ए कितना है 50, 51, 52 अप टू 89। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारा जी। इसको जब हम इसमें से ये माइनस हो जाएंगे ये वाले मेंबर्स, तो बाकी वैसे के वैसे लिख लेते हैं, यानी ये 50 है तो 49 तक, और नेक्स्ट ये 89 तक है, तो आगे 90, 91, 92 एंड अप टू 150। इसी तरीके से अब हम क्या फाइंड करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, u माइनस बी। बी कॉम्प्लीमेंट में हमने u माइनस बी करना है, तो u हमारा किसके इक्वल है 1 to 150 है, हमने लिख लिया, और बी सेट हमारा है 101 से 150 तक अप टू 150। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 101 to 150 माइनस हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 1, 2, 3 अप टू 100, क्योंकि 101 से आगे हमारे माइनस हो गए। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या निकला था, हम देखते हैं 1 to 49 देन 90 to 150, 1, 2, 3, 49, 90, 91, 92 अप टू 150। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वो कितना है 1, 2, 3, 4 अप टू 100, यह हमने बी लिख लिया। अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, इन दोनों का यूनियन लेंगे, और यूनियन में कौन से एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, जो कि दोनों में मौजूद, सॉरी जो सारे होते हैं दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो क्या होगा, पहले ये 1 to 100 कंप्लीट एलिमेंट्स है, 1 to 100 ये बी के अंदर भी है, इसमें भी कुछ मौजूद है, कुछ मिसिंग है, लेकिन चूंकि वो इस बी सेट के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट में मौजूद है, तो इसलिए 1 to 100 और आगे 90 से लेकर 150 इसमें मौजूद हैं। तो इट्स मींस हमारे 1 से लेकर 150 तक सारे ही एलिमेंट्स इन दोनों सेट्स में मौजूद हैं, जिनका हमने यूनियन लेना है, तो हमने इकट्ठा करके उनको लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का हमने इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी लें जी। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर चुके हैं, वो कितना आया 1 to 150 है। इंटरसेक्शन सी हमारा किसके इक्वल है, सी सेट। देखते हैं जी सी सेट किसके इक्वल है, पहले 1 to 49 फिर 90 से 100, 1, 2, 3 ये 49 तक, फिर 90, 91, 92 और कहां तक 100 तक जी। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं, जो दोनों में मौजूद होते हैं। तो दोनों में ये तो 1 से लेकर 150 तक है, ये पहले 49 तक है, फिर 90 से 100 तक है। इट्स मीन 1 से 49 तक और 90 से 100 तक ये एलिमेंट्स दोनों में मौजूद हैं। तो फिर हमारा इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, 1, 2, 3 अप टू 49 देन 90, 91, 92 अप टू 100। ये हमारा निकल आया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका सेकंड पार्ट।
लेट सी डिनोट्स सेट ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट्स इन क्रिकेट। सी जाहिर कर रहा है क्रिकेट वालों को, एफ जो है वो फुटबॉल वालों को, और एच जो है वो हॉकी वालों को डिनोट कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं यानी एन सी यू एफ यूनियन हॉकी, यानी क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के कंबाइंड जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हमारे कितने हैं, वो हैं 125। वो लोग जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं वो हमें जो गिवन है वो है 60। सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 70 एंड हॉकी खेलने वालों की तादाद जो है वो है 40। ये गिवन है हमें। और वो लोग जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं वो है 25। क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वालों की तादाद 25 एंड फुटबॉल और हॉकी खेलने वालों की तादाद जो है वो है 15 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट एंड हॉकी इज इक्वल टू 10। फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड हमने करना है कि वो स्टूडेंट्स बताएं, उनकी तादाद बताएं जो तीनों गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तीनों खेल रहे हैं, वो हमने फाइंड करना है। तो यहां पर भी वही फॉर्मूला लगेगा जो है हमारा एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन प्रिंसिपल फॉर 3 सेट्स बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। जी वो फॉर्मूला क्या होगा? एन सी यू यूनियन एफ यूनियन एच इज इक्वल टू सी एन एफ एन हॉकी माइनस प्लस जी नंबर ऑफ वैल्यूज पुट करते हैं 125 जी 125 इज इक्वल टू एन सी इज इक्वल टू 60 प्लस 70 प्लस 40 माइनस 25 माइनस 15 माइनस 10 plus this term as it is because we want to find this. $125 is equal to 100 plus 70 170 40 50 minus 50 plus NCHF 125 is equal to 170 minus 50 is equal to 120. जी इसको हम इधर ले आते हैं 125 minus 120 is equal to, तो आ जाएंगे 5 स्टूडेंट्स वो हैं हमारे जो कि तीनों गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी अब हमने इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले भी हम सीख चुके हैं प्रीवियस की तरह। सबसे पहले हमें क्या चीज बनानी होती है? सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी होती है। जी हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। जी ये हमारी आ गई रेक्टेंगल। जी ये हमारा यू है एज यूजुअल, इसको हम यू से जाहिर करते हैं। अब हमने हमारे पास 3 सेट्स गिवन है सी एच एंड एफ, और ये तीनों सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स हैं। हमने इस तरह इन तीनों सेट्स के सर्कल जो हैं उनको ड्रॉ करना है कि ये तीनों एक दूसरे के अंदर मिलते हुए महसूस हों, कुछ इस तरह की फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि इन तीनों के एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं। अब हम यहां पे जानते हैं कि इन तीनों में हम अगर गौर करें, ये हमारा सी है, ये फुटबॉल है, सेट ऑफ पीपल्स प्लेइंग फुटबॉल, एंड दिस इज द सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु प्ले हॉकी। जी सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ, यानी ये हमें टर्म वो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स बता रही है या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बता रही है जो कि तीनों गेम्स खेल रहे हैं। तो वो कितनी है? 5।
तो हम देखेंगे कौन सा पोर्शन है इन तीनों में, इस सेट्स के अंदर जो तीनों जिसमें कंबाइन हो रहे हैं, जहां पर तीनों मिल रहे हैं, तो वो ये पोर्शन है। अगर हम इस पर गौर करें तो ये तीनों सेट्स में आ रहा है, तो फिर तीनों जो प्ले कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 5 है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, हम यहां लिख देते हैं 5। अब ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन उन लोगों को जाहिर कर रहा है जो कि क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, दोनों में जो हिस्सा ले रहे हैं, ये पोर्शन उसको जाहिर कर रहा है। तो हम देखते हैं कि क्रिकेट और हॉकी दोनों गेम्स खेलने वालों की तादाद कितनी है जी। क्रिकेट और हॉकी, ये क्रिकेट और हॉकी दोनों गेम्स खेलने वालों की जो तादाद है वो हमारे पास 10 है, 10 तादाद है। तो फिर वो कितने लोग होंगे जो क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं दोनों गेम्स, वो 10 हैं। तो 5 तो ऑलरेडी हम यहां पे लिख चुके हैं, क्योंकि 5 भी तो क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं ना, क्योंकि ये तीनों गेम्स खेल रहे हैं। तो 10 में से 5 ये आ गए और 5 फिर यहां आ जाएंगे। डन। नेक्स्ट, इस जगह पर उन मेंबर्स की तादाद आएगी जो कि क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं। तो क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वालों की तादाद जो है वो हमारे पास 25 है। तो 25 हम यहां एंटर करेंगे, बट फिर वही असूल कि 5 तो वो हैं जो तीनों खेल रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी एंटर्ड है। तो 25 में से ये 5 तो एंटर्ड है, बाकी कितने बच जाएंगे, 20 जी। ये पोर्शन जो है उन लोगों को शो कर रहा है जो कि हॉकी और फुटबॉल दोनों गेम्स खेल रहे हैं। तो ये कितने लोग हैं जो दोनों खेल रहे हैं, फुटबॉल और हॉकी, वो 15 है। तो 15 में से ऑलरेडी ये 5 स्टूडेंट्स तो ये शो हो गए, तो बाकी कितने बच जाएंगे, 10 स्टूडेंट्स जी। अब यहां पर उन लोगों की तादाद आएगी, उन एलिमेंट्स, उन मेंबर्स की तादाद आएगी, उन पार्टिसिपेंट्स की तादाद आएगी जो कि सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। तो हम देखते हैं क्रिकेट खेलने वालों की तादाद कितनी है। जो हमें गिवन डाटा है उसमें क्रिकेट खेलने वालों की तादाद जो है वो 60 है। तो 60, या क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 60। लेकिन अगर हम गौर करें तो 20 और 10, 30 तो ऑलरेडी हम एंटर कर चुके हैं जो कि क्रिकेट खेलने वाले हैं, क्योंकि वो साथ मिक्सअप दूसरी गेम्स भी खेल रहे हैं। तो 60 में से ये 30 ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, तो बाकी कितने बच जाएंगे, ये 30 जी। और ये पोर्शन उनका है जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल खेलने वालों की तादाद हमारे पास कितनी है, वो जो गिवन डाटा है उसमें हमारे पास जो तादाद है वो 70 है। तो इस 70 में से अगर हम इस पे ऑब्जर्व करें तो 20, 25 और 10, ऑलरेडी 35 हम एंटर कर चुके हैं, तो बाकी जो बचेंगे वो 35 वो यहां पर आ जाएंगे। और ये पोर्शन किन के लिए, हॉकी खेलने वालों के लिए, सिर्फ हॉकी खेलने वालों के लिए। तो देखते हैं हॉकी खेलने वाले हमारे पास कितने हैं। तो सिर्फ हॉकी खेलने वालों की तादाद कितनी है, 40 है। और 40 में से भी एंटर कितने हो चुके हैं, 10 एंड 10 20, तो बाकी ये 20 बच जाएंगे। तो 20 तादाद वो होगी जो सिर्फ हॉकी खेल रही है। बाकी ये जो तादादें नंबर्स हैं ये हमें ये बता रहे हैं कि कौन से मिक्सअप गेम्स जो खेलते हैं, और ये वाले नंबर्स हमें ये शो कर रहे हैं कि कौन से लोग सिर्फ एक ही गेम खेलते हैं। A survey was conducted, question number 13. A survey was conducted in which 130 people were asked about their favorite foods. 130 लोगों से पूछा गया कि उनकी फेवरेट फूड कौन सी है। The survey result shows the following information. ये इन्फॉर्मेशन मिली, निहारी पसंद करने वाले 40 थे, 65 people said they liked biryani, 50 liked korma, 20 people said they liked निहारी and biryani. कॉम्बिनेशन वाले निहारी और बिरयानी के वो 20 थे, और वो लोग जो बिरयानी और कोरमा दोनों पसंद करते थे वो 35 थे, और वो लोग जो निहारी और कोरमा दोनों पसंद करते थे वो 27 थे, और 12 लोग ऐसे थे दे लाइक्ड ऑल 3 फूड्स, वो तीनों को पसंद करते थे। अब हमने फाइंड क्या करना है, एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा, कि कितने लोग हैं जो कि निहारी बिरयानी और कोरमे को पसंद करते हैं, कम से कम कितने लोग हैं। हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा, और कितने हैं जो कि इन तीनों को पसंद नहीं करते। हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी बिरयानी एंड कोरमा, इन तीनों में से निहारी को कितने पसंद करते हैं, बिरयानी को कितने पसंद करते हैं, और कोरमा को कितने पसंद करते हैं, सिर्फ किसी और के अलावा, कॉम्बिनेशन के बगैर। ड्रा वेन डायग्राम, और हमने वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। लेट्स स्टार्ट। लेट एन फॉर पीपल लाइक निहारी, एन उन लोगों के लिए जो निहारी पसंद करते हैं, बी फॉर बिरयानी लवर्स एंड के फॉर कोरमा लवर्स। अब निहारी पसंद करने वालों की तादाद है जी 40, बिरयानी पसंद करने वालों की तादाद 65, ये गिवन डाटा है हमारा, और कोरमा पसंद करने वालों की तादाद है 50, और निहारी और बिरयानी दोनों पसंद करने वालों की तादाद है 20, एंड बिरयानी और कोरमा ये दोनों पसंद करने वालों की तादाद है 35, एंड निहारी और कोरमा ये दोनों पसंद करने वालों की तादाद है 27, और वो लोग
जिनको ये तीनों पसंद है उनकी तादाद है 12। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए पोर्शन के अंदर हमने फाइंड ये करना है कि एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा, कि कितने लोग निहारी बिरयानी और कोरमा पसंद करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो वही हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला फॉर्मूला, तो हम अप्लाई करते हैं जी। फॉर्मूला लिख लिया हमने। फॉर्मूला लिखने के बाद अब हमने ये फाइंड करना है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज हमारी हैं 40 और बिरयानी वाले कितने हैं 65 प्लस कोरमा वाले 50 माइनस 20 माइनस 35 माइनस 27 प्लस 12। जी सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस वाली टर्म्स को जब हम प्लस करेंगे तो 167, ये इन तीनों को समअप करेंगे तो माइनस 82, तो आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 85। 85 वो लोग हैं जो कि निहारी बिरयानी और कोरमा पसंद करते हैं। तो बी पार्ट में हमने उन लोगों को फाइंड करना है जो कि बिरयानी, निहारी और कोरमे को पसंद नहीं करते। तो अंडरस्टूड सी बात है, टोटल नंबर जो है वो हमारे पास है 130। तो बिरयानी, इनको जो है एन बिरयानी, कोरमा और निहारी को पसंद करने वालों की तादाद है 85। तो वो लोग जो निहारी, बिरयानी और कोरमा इसको पसंद नहीं करते, वो इनका कंप्लीमेंट होगा। तो वो क्या होगा 130 माइनस 85 विच इज इक्वल टू 45। तो 45 वो लोग होंगे जो कि निहारी, बिरयानी और कोरमा पसंद नहीं करते जी। थर्ड पार्ट में अब हमने फाइंड करना है कि निहारी, सिर्फ निहारी कितने लोग पसंद करते हैं, सिर्फ बिरयानी कितने लोग पसंद करते हैं और सिर्फ कोरमा कितने लोग पसंद करते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक निहारी ओनली, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक निहारी ओनली, तो वो कितने हैं जी, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ निहारी लवर्स माइनस नंबर ऑफ निहारी एंड बिरयानी लवर्स और माइनस नंबर ऑफ निहारी एंड कोरमा लवर्स प्लस निहारी, बिरयानी एंड कोरमा का जो तीनों को पसंद करते हैं। लेकिन ये कितने हैं, ये 40 हैं, ये 20 हैं, ये 27 हैं और ये 12 है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बिरयानी, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बिरयानी, तो क्या होगा नंबर ऑफ बिरयानी लवर्स माइनस नंबर ऑफ निहारी एंड बिरयानी लवर्स माइनस नंबर ऑफ बिरयानी एंड कोरमा लवर्स प्लस नंबर ऑफ निहारी, बिरयानी एंड कोरमा कॉम्बिनेशन के साथ, तीनों जो पसंद करते हैं। तो बिरयानी वाले कितने हैं जी 65 माइनस 20 माइनस 35 प्लस 12। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 22 जी। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कोरमा ओनली जी, जो कोरमा सिर्फ पसंद करते हैं इन तीनों में से और कुछ भी पसंद नहीं करते, तो उनकी तादाद क्या होगी, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोरमा लवर्स माइनस नंबर ऑफ निहारी एंड कोरमा लवर्स माइनस नंबर ऑफ बिरयानी एंड कोरमा प्लस एन जी। ओके, वैल्यूज पुट करें 50 माइनस 27 माइनस 35 प्लस 12। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाता है 0। तो तादाद हमारे पास निकल आई सी पार्ट के अंदर, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक निहारी ओनली, जो सिर्फ निहारी पसंद करने वालों की तादाद है हमारे पास 5, सिर्फ बिरयानी पसंद करने वालों की तादाद कितनी है 22 और सिर्फ कोरमा पसंद करने वालों की तादाद है 0। अब हमने ड्रॉ करनी है इस पे वेन डायग्राम इसके अकॉर्डिंग। तो वेन डायग्राम ड्रॉ करने का असूल हमारा वही पहले वाला कि सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ करना है, सबसे पहले हमने इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट का रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा होगा वो हमने सेट्स ड्रॉ करने होते हैं। ये हो गई हमारी रेक्टेंगल ड्रॉ, और रेक्टेंगल हमारा यूज से इसका था, इसको हम यूज से शो करते हैं। अब हमने इसके अंदर 3 ओवरलैपिंग सेट्स ड्रॉ करने हैं, तो कुछ इस अंदाज में कि तीनों ही ओवरलैप कर रहे हूं एक दूसरे को।
लीची। ये तीनों जो हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ये निहारी वाला है, ये बिरयानी का सेट है और ये कोरमा है जी। सबसे पहले वो लोग जिनको निहारी, बिरयानी और कोरमा तीनों पसंद है, उनके लिए ये पोर्शन है, ये जॉइंट पोर्शन है ना। इसमें देखें ये एन भी है, निहारी वाला भी सर्कल है, इसमें बिरयानी वाला सर्कल भी है, इसमें कोरमे वाला सर्कल भी है। तो निहारी, बिरयानी और कोरमा लवर्स ये कितने हैं? ये हमें गिवन डाटा में दिया गया था, ये हमें पहले से दिया गया था। ये देखें, निहारी, बिरयानी एंड कोरमा लवर जिनको ये तीनों पसंद हैं उनकी तादाद है 12। तो इसको हम लिख लेंगे यहां पर 12 जी। ये 12 वो लोग हैं जो सिर्फ किसको पसंद करते हैं? जो तीनों को पसंद करते हैं, निहारी भी, बिरयानी भी और कोरमा भी। और बी पार्ट के अंदर हमने फाइंड आउट किया था, क्या फाइंड किया था कि वो लोग जो कि ना निहारी, बिरयानी और कोरमा तीनों में से पसंद नहीं करते किसी भी चीज को, इन तीनों को ही पसंद नहीं करते, वो कितने थे? वो 45 थे। इट्स मींस कि उनका ताल्लुक ना एन से है, ना बी से है, ना के से है, बल्कि बाकी जो रह जाता है वो हमारा यू के मेंबर्स होते हैं। तो 45 लोग वो हैं जो कि इन तीनों को पसंद नहीं करते, निहारी, बिरयानी और कोरमा लवर्स नहीं हैं। अब नेक्स्ट वो लोग हैं जो कि सिर्फ 5 वो लोग हैं, सी पार्ट के अंदर हमने इसको सॉल्व किया। 5 लोग वो हैं जिनको सिर्फ निहारी पसंद है, जिनको क्या है? सिर्फ निहारी पसंद है। 22 वो लोग हैं जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद है, और कोरमा, सिर्फ कोरमा पसंद करने वाले 0 हैं जी। तो निहारी सिर्फ पसंद करने वाले 5, सिर्फ बिरयानी पसंद करने वाले 22 और सिर्फ कोरमा पसंद करने वाले 0 जी। अब ये वो पोर्शन है, ये वाला, जो कि ताल्लुक रखता है उन लोगों से जो निहारी और कोरमा पसंद करते हैं, जो दोनों पसंद करते हैं। तो निहारी और कोरमा, बोथ लवर्स, निहारी एंड कोरमा कितने हैं? 27। निहारी और कोरमा लवर्स कितने हैं? 27। तो 27 में से 12 और ये 5, 17 तो हम ऑलरेडी, जस्ट निहारी और कोरमा पसंद करने वालों की जो तादाद है वो 27 है, कंबाइन पसंद करने वालों की तादाद जो दोनों पसंद करते हैं, निहारी और कोरमा। तो उसमें से ऑलरेडी ये 12 लोग तो हम लिख चुके हैं जो कि तीनों में आ जाते हैं। तो बाकी कितने बच जाएंगे 27 में से? बाकी बच जाएंगे 15% हमारे पास। ये वाला पोर्शन उन लोगों के लिए है जो बिरयानी और कोरमा दोनों को पसंद करते हैं। तो देखते हैं बिरयानी और कोरमा पसंद करने वालों की तादाद कितनी है हमारे पास। बिरयानी और कोरमा पसंद करने वालों की तादाद है 35। तो इस 35 में से 12 तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो बाकी कितने बच जाएंगे हमारे? बाकी 23 बच जाएंगे जी। ये वाला पोर्शन उन लोगों के लिए है जो निहारी और बिरयानी दोनों को पसंद करते हैं। निहारी और बिरयानी दोनों को पसंद करने वालों का ये पोर्शन है। तो देखते हैं निहारी और बिरयानी लवर्स कितने हैं। वो है 20 है निहारी और बिरयानी पसंद करने वाले। तो 12 हम इसमें से भी ऐड कर चुके हैं क्योंकि ये तो तीनों को पसंद करते हैं। तो बाकी फिर कितने बच जाएंगे? 8। जो हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। तो इस चैनल को, ब्रेनी डिजिट्स को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें इन वीडियोस को। बहुत मेहनत होती है आप लोगों की रहनुमाई करने के लिए, तो मोहब्बत करें, इसको शेयर करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।